नमस्कार साथियों, मैं राजेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास नवोदय और सैनिक स्कूल की क्लास में हम कल की क्लास में अपन ने एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखे थे। उन्हीं प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। कल 1 से लेकर 14 तक प्रश्न किए थे अपन ने चैप्टर नंबर 2 के। आज उससे आगे वाले प्रश्न करते हैं अपन। देखिए चलते हैं बाकी बचे हुए प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है, हमने डायरेक्ट कहना मतलब दो संख्याओं का जो ये क्वेश्चन था उसको क्वेश्चन के पैटर्न में न लिख के हमने डायरेक्ट लिख दिया। मैसअप है, दो संख्याओं का मैसअप है या महत्तम समापवर्तक 4 है, तो मैंने डायरेक्ट लिखा। एचसीएफ जो है दो संख्या, एक संख्या ए मानी दूसरी संख्या बी मानी, वो कितना है 4 है। इसी टाइप से उन दोनों ही संख्याओं का एलसीएम जो है वो 48 है। यदि एक संख्या उनमें से दो संख्याओं में से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बी है, उसको अपने को ज्ञात करना है। ये अपना प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं इसका सॉल्यूशन। अपने पास एक फॉर्मेट था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख दिया अपन ने, a इंटू बी, ये दोनों ही संख्याओं का गुणनफल हो गया। ये बराबर होगा इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक संख्या तो अपने को दे रखी है 12, दूसरी संख्या अपने को निकालनी है। दूसरी संख्या निकालनी है तो एक संख्या को तो अपन क्या करें, यहाँ से हटा देते हैं, ट्रांसफर करके बटावा में ले जाते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया या वज्र गुणा कर दिया इसका। ठीक है, तो पहली संख्या क्या थी अपने पास, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करते हैं। एचसीएफ था 4 और एलसीएम है 48, तो इन दोनों को गुणा के फॉर्मेट में लिख देते हैं। 4 इंटू 48। एक संख्या है इनमें से, पहली संख्या क्या दी 12 दी, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। बस निकाल लीजिए, कट कर लेते हैं इनको। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 छंग 18, कितना है 16 आ गया है अपने पास। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी अपने पास 16 हो जाएगी। एक प्रश्न हुआ सेम इसी पैटर्न पे, सेकंड प्रश्न जो इसका 16वां प्रश्न है सेम इसी पैटर्न पे है। दोनों संख्याओं का एलसीएम भी दिया है और एचसीएफ भी दिया है, तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे एक साइड में। तो 60 इंटू 6 एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, और जो संख्या दी है उसका उसमें भाग लगा देते हैं, तो जिस संख्या के बारे में पूछा गया है वह संख्या निकल जाएगी। कट करते हैं, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 का 6 से 12, कितना आया 12 आया। तो ये 12 सॉल्यूशन यहीं पे है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करें। प्रश्न में कहा है दीपक के पास कांच की गोलियां हैं। क्या है उसके पास, कांच की गोलियां हैं। ये कांच की गोलियां, वह उनको 25, 30 और 40, 25, 30 और 40 की ढेरियों में रखता है। किसकी ढेरियों में रखता है, 25, 30 और 40 की ढेरियों में रखता है। दीपक के पास कम से कम, यहाँ प्रश्न पे ये अपने को हिंट दिया है कम से कम। जब भी कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कहा जाता है तो कम से कम कहा जाएगा, तब तो अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो कम से कम कितनी गोलियां हैं, क्या कहा इसने, कम से कम कितनी गोलियां हैं। तो जितनी जो ढेरियों में जो गोलियां रखी गई है उनका एलसीएम ले लेते हैं अपन, क्योंकि कम से कम निकालने के लिए कहा अपने को। तो 25, 30 और 40, ठीक है, इनका क्या निकालना है अपने को, एलसीएम निकालना है। चलिए इनकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 25 का हो गया 5 इंटू 5, 30 का हो गया, सबसे पहले 2 से भाग लगाते 30 में, तो कितना बचा 15, फिर 3 से 5 बचा, फिर 5 से, फिर 40 में लगा के देखते हैं। 2 से 20 बार, 2 से फिर से 10, 2 से 5 और फिर 5 से हो गया फिनिश। तो इसका करके देखते हैं। 5 की घात 2, 2 एक एक बारी है सारे के सारे, ये 2 की घात 3 इंटू 5। अब एलसीएम के बारे में बातचीत करें अपन, एलसीएम क्या होगा इनका, तो देखते हैं एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं। सबसे छोटा नंबर 2 है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने तो है जो ले लेते हैं अपन, 2 लेते हैं। और सबसे ज्यादा घात, सबसे ज्यादा घात क्या है इसकी 3, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 3 के बारे में। तो 3 कहीं कहीं तो दिखा था, ये है 3 यहां से ले लिया अपन ने, नीचे नहीं है 3 एक बार ही है सबसे ज्यादा बार। फिर आती है 5 की बात, तो 5 की घात 2 है सबसे ज्यादा बार, तो ये 5 की घात 2।
क्या बचा, 2 की घात 3 तो हो गया 8 इंटू 3 इंटू 5 की घात 2 25। बस इनको आपस में गुणा कर लेते हैं अपन। 8 का 3 से 8 दिया 24, तो यहां से थोड़ा सा रब करना पड़ेगा अपने को, प्रश्न को रब कर देते हैं। ये यहां से थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन यहाँ पे अपन कर लें। तो यहां से आया अपने पास 24 इंटू 25, ये बच गया अपने पास। 24 इंटू 25 करते हैं कैलकुलेशन करने का पैटर्न, यहां से ऊपर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 5 चौक 20, 2 हासिल है अपने पास, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 4 8, फिर ये बचा 8 और 2 10, 1 हासिल 2 0, 2 अपने पास कैरिंग बच गया, 2 और 2 4 और 2 6, 600 कितना आ गया, 600 आ गया। तो यहाँ पे अपने पास कितनी आई, 600। कम से कम कितनी संख्या में वो अंटियां जो होगी, जो गोलियां होगी, वो कितनी होगी, तो 600 होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रब कर देते हैं यहाँ से ताकि सेकंड क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाए अपने पास। ये यहाँ से रब कर दिया। सेकंड क्वेश्चन था इसी का, आगे 18 नंबर वाला क्वेश्चन। 4 घंटियां पहली बार एक साथ बजकर क्रमशः 5 6 8 व 10 सेकंड के अंतर में बजती है। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, 2-3 पॉइंट है ये। चलो इस प्रश्न को कर लेते हैं, फिर बाद में लिखवाएंगे। 4 घंटियां पहली बार एक साथ बजकर क्रमशः 5 6 8 व 10 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। कितने सेकंड बाद फिर से वह एक साथ बजेगी, यानी कि पहले किसी समय पर वह एक साथ बजी थी। ठीक है, अब इनके बजने का जो क्रम है, एक जो घंटी है वो 5 सेकंड बाद बजती है, दूसरी 6 सेकंड बाद, और तीसरी 8 सेकंड बाद, और चौथी 10 सेकंड बाद बजती है। तो ये कह रहा है कि फिर से वो कितने समय अंतराल के बाद फिर से बजेगी। तो निकालते हैं इनमें, अपने को इसमें एलसीएम निकालना है। यहाँ से मैं कैटेगरी बताऊंगा 2-3 प्रश्नों की जिनमें केवल ही एलसीएम निकालना पड़ेगा। एक इस टाइप के हो गए घंटियों वाले, दूसरे हुए अपने जो ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट किसी समय पर एक साथ के ना, मतलब तीनों ही लाइटें जलती है, तो उसके बाद अलग अलग टाइम पर, जैसे एक 5 सेकंड बाद, एक 6 सेकंड बाद, एक 8 सेकंड बाद ऐसे जल रही है, तो फिर से कितने समय बाद वो फिर से एक साथ उन पे कलर आएंगे। ठीक है, और एक जो ग्राउंड में अगर 3 बच्चे चक्कर लगा रहे हैं, एक बच्चा 10 मिनट में, दूसरा 12 मिनट में, तीसरा 15 मिनट में, तो वह एक साथ फिर से कितने चक्कर के बाद उस जगह पे मिलेंगे। इस टाइप से कुछ प्रश्न है, उन सभी में एलसीएम निकालते हैं। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। पहले प्रश्न में था 4 घंटियां, अब उनका टाइम दिया है 5 6 8 और 10। ये चारों ही नंबर अपन ने ले लिए। चलो इसका तो क्या हो गया, 5 इंटू 1, ये तो डायरेक्ट ही हो गया, 1 इंटू 5 है, 5 इंटू 1, ये 2 इंटू 3 हो गया, ये हो गया 2 की घात 3। 8 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होता है, लिख देता हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5। तो इनका कैलकुलेशन करते हैं 5। ठीक है, ये 2 इंटू 3 ही रहेगा, ये 2 की घात 3, और ये 2 इंटू 5। तो सबसे पहले अपन नंबर लेते हैं एलसीएम में। एलसीएम निकाल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बार, सबसे छोटी संख्या पहले क्या है इनमें, 2 है। 2 सबसे ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है, 2 की घात 3 यानी कि 8। ठीक है, 2 की घात 3, 2 की घात 3 को ले लिया। फिर 3 के बारे में बात करें, यहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं पहले वाले में, फिर सेकंड वाले में है, थर्ड वाले में नहीं है, इसमें है। तो 5 सबसे ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। ठीक है, 3 को रहने दिया अभी तक। 3 को देखो, 3 कितनी बार है सबसे ज्यादा बार, 3 भी एक ही बार आ रहा है सबसे ज्यादा बार। तो 2 की घात 3 तो 8, और ये 5 इंटू 3 15। ठीक है, यही यहाँ पे इनका कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 और 4 12, 120 सेकंड। 120 सेकंड बाद फिर से क्या होगा, ये तीनों ही घंटियां एक साथ, चारों ही घंटियां एक साथ बजेगी। अब इसमें देखते हैं प्रश्न कौन से आते हैं, घंटियों वाले। घंटियां एक साथ इस समय पर बजती है, फिर अलग अलग समय पर घंटियों के बजने का समय दे दिया, तो फिर से कितने समय बाद एक साथ बजेगी। ठीक है, दूसरा ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट। ठीक है, और तीसरा टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आता है, वो आता है कोई खेल का मैदान है, उसमें 4 लड़के दौड़ रहे हैं। चारों ही लड़के, कोई 10 मिनट में एक चक्कर लगाता है, कोई 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, कोई 15 मिनट में। तो खेल ग्राउंड में दौड़, खेल ग्राउंड में दौड़, ग्राउंड में दौड़। ठीक है, इन तीनों ही टाइप के प्रश्नों में क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, चलिए रब कर देते हैं इनको। ये हो गया इसका सेकंड वाला।
अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। ये इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न हैं, तीनों टाइप के प्रश्न कभी भी पूछ लिए जाते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 व 16 का भाग देने पर 12 का और 16 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहे हैं। क्या शेष बच रहा है? 3 शेष बच रहा है, तो 3 को उस संख्या में फिर से जोड़ देते हैं। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। क्या निकालना है? छोटी से छोटी संख्या। 2 हिंट है अपने पास। छोटी से छोटी संख्या का मतलब कम से कम संख्या यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ, इधर एलसीएम ऑफ कौन कौन से नंबर है? 12 और 16, इनका एलसीएम निकालना है। तो देख लेते हैं। देखो 12 और 16 का अपन एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का एक पैटर्न और या एक ट्रिक और बता देता हूं मैं। जो बड़ी संख्या होती है उसके मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मल्टीप्लाई लिखते हैं अपन। 16 इंटू 1, 16 में जा रहा है क्या? ये दोनों ही नंबर है, इस 12 का और 16 का इसमें भाग जा रहा है क्या? या जो भी 3 नंबर या 4 नंबर दिया है उन सभी का जो आंसर आएगा इधर लिखेंगे अपन, उस संख्या में डिवाइड हो जाना चाहिए। 16 इंटू 2 32, दोनों ही संख्या 32 को पूरी बार काट रही है क्या? देखो 12 से 32 नहीं कट रहा। ठीक है, 16 इंटू 3, तो ये हो गया 16 दिया 48। अब 48 को 12 काट रहा है क्या? 12 दिया 48, 16 दिया 12 चौक 48 और 16 दिया 48। तो यहाँ पे 48 जो है वो इनका क्या आ गया? एलसीएम आ गया, क्योंकि ये दोनों ही संख्या 12 से डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये तो आया 48 और इसमें 3 ऐड करना था, तो 48 और 3 51। यहाँ से 51 वाला आंसर आ जाएगा। वो संख्या क्या होगी? 51। तो ये सी वाला आंसर करेक्ट है। इसके बाद अपन चलेंगे आगे वाले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मैंने डायरेक्ट गुणा के रूप में लिख दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 180 है। उनका एचसीएफ, दोनों ही संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 3 है। और उनका एलसीएम जो है अपने को ज्ञात करना है। तो पहले अपन ने बातचीत कर रखी थी, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम के और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यही अपना फॉर्मूला था या यही पैटर्न था अपना। तो अपने को क्या दिया है यहाँ पे? एचसीएफ दे रखा है। तो एचसीएफ दे रखा है तो इसको यहाँ से हटावें और बराबर के उस वाली साइड में ले जावें। तो ये एचसीएफ यहाँ ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ ले आए तो एलसीएम निकल जाएगा यहाँ से। देखो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या दिया था? 180। एक संख्या क्या दी है? एक संख्या का, दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या दिया है? 3 दिया है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेशन करें, एलसीएम निकल जाएगा। 3 एकम 3, 3 छम 18, 60। ठीक है, ये 60 करेक्ट आंसर है यहाँ से, डी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी सेम पैटर्न पे है, इसी टाइप से, पर इसमें क्या है? इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई दिया है। तो ए इंटू बी। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। गुणनफल लिख देते हैं 96 इंटू 8, लिख दिया दोनों को। एक संख्या यहाँ से अपने को दे रखी है, एक हटा देते हैं, क्रॉस गुणा कर लेते हैं इनका। वो संख्या क्या दी? 24। कट करते हैं हम, 8 एकम 8, 8 दिया 24। ठीक है, इस 3 से इसको कट करके 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 दूना 6। तो ये आया यहाँ से 32 इंटू 1 32। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए कि अपने को, तो यहाँ से थोड़ा सा रब कर लेते हैं। चलो आ जाते हैं। गौरव 84 गेंदों और 180 बल्लों, गेंदे कितनी है? 84 और बल्ले कितने हैं? 180 को लड़कों में समान रूप से बांटना चाहता है। क्या कर रहा है वो? समान रूप से इनको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। लड़कों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये बड़ी से बड़ी संख्या अपने को हिंट दिया है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में कहे, यानी कि एचसीएफ निकालना है, जो कि इन चीजों को प्राप्त करेगी या करेगी, वो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो निकालते हैं। 84 और 180 का क्या करना है अपने को? 180 का एचसीएफ निकालना है। तो कर लेते हैं अपन 84 और 180। सबसे पहले जब एचसीएफ निकालना है अपने को, एचसीएफ निकालने की बात कर रहे हैं, तब तो क्या करेंगे? छोटी वाली संख्या का क्या करते हैं अपन? वो संख्या निकालते हैं जिससे छोटी वाली संख्या डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहले 2 से फिर बात करें, फिर 4 से फिर बात करें, 6 से भी हो रही है, 6 एकम 6, 6 चौक 24। फिर 8 से नहीं हो रही है, फिर लेते हैं 12 से, 7 से भी हो रही है, 7 एकम 7, 7 दूना 14। फिर 12 से, 12 पंजे 60, 12 छम 72, 12 साथी 84। ठीक है, फिर आते हैं अपन
12 के बाद 24 से नहीं हो रहा है, फिर 40 42 से, और फिर 84 से। तो देखो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या जो थी अपने पास, सबसे बड़ी संख्या है ये, अपन ने इसके फैक्टराइजेशन कर लिया। डायरेक्ट आप एक संख्या का क्या करो, फैक्टराइजेशन करके देख लो, वहां से भी पता चल जाएगा आपको कि इसके टुकड़े या इसके किस किस की संख्या से ये भाग जाता है। तो सबसे पहले बात करें 84 को तो विभाजित कर रहा है पर 180 को नहीं कर रहा। 42 जो है, ये भी 42 जो है 84 को तो विभाजित कर रहा है पर 180 को नहीं कर रहा है। 12 के बारे में बात करें अपन, 12 84 को डिवाइड कर रहा है क्योंकि इसका ही फैक्टर निकाला अपन ने 180। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो 12 इसको भी विभाजित कर रहा है 12। तो एक नंबर तो ये आ गया 12, एक नंबर तो क्या आ गया 12 आ गया। इससे ये दोनों ही संख्याएं विभाजित होती है। एक नंबर देखो 6 से दोनों ही संख्या विभाजित हो रही है, फिर 4 से भी दोनों संख्या विभाजित हो रही है, 2 से भी। तो जो इनके HCF के जिससे भी दोनों संख्या विभाजित आ रही है उनमें सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 12 ही, यही इसका HCF होगा, यही इसका HCF होगा। क्या होगा HCF, यही होगा इसका HCF। ठीक है, इसका एक और पैटर्न है जिसमें 84 का अपन एक बार फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 180 का फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इनमें अपन कॉमन नंबर जो उभयनिष्ठ संख्या है उनको चेक करेंगे किस टाइप से उस उभयनिष्ठ संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में जो भी दोनों में कॉमन आएगा उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको कॉपी कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपन देखिए क्वेश्चन नंबर 23, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पे क्या कह दिया, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि HCF निकालना है अपने को। पहली बात तो ये आ गई अपने पास, HCF निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 21 व 39 में भाग दें तो प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। 21 और 39 में भाग देने पर क्या बच रहा है, 3 शेष बच रहा है इन दोनों ही संख्या से भाग देने पर। तो सबसे पहले तो इन दोनों संख्या से 3 माइनस निकाल लें, और क्या, तो इससे 3 माइनस करें और इससे भी 3 माइनस करें। 3 माइनस करने पे क्या बचेगा, शेष कुछ नहीं बचेगा अपने पास। तो क्या संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 18। 21 में से 3 माइनस किया तो 18, और दूसरी संख्या हो जाएगी 39 में से 3 माइनस किया तो 36। अब क्या करें, इनका अपन HCF निकाल दें, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, निकालते हैं HCF। देखो छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, दोनों में 18 है, और 18 का इन दोनों में भाग जा रहा है। 18 इंटू 1 18 में भी जा रहा है, और 18 इंटू 2 36, दोनों में ही जा रहा है। तो यहाँ पे अपना 18 इनका HCF भी हो जाएगा। ठीक है, यही प्रश्न था और इसका सॉल्यूशन यहाँ आ गया। प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए यानी कि HCF निकालने के लिए कहा है जिसका 21 और 39 में भाग देने पर, इन दोनों में भाग देंगे अपन तो प्रत्येक दिशा में 3 शेष बच रहे हैं। भाग लगाने पर बचेंगे ना 3 शेष, तो पहले अपन ने 3 माइनस कर लिए दोनों से, तो ये तो आ गया 18 और ये आ गया 36। ठीक है, अब इनका HCF निकाल देते तो शेष बचने का काम भी खत्म हो जाएगा, और उन दोनों ही संख्या का बड़ी से बड़ी संख्या भी निकाल देते हैं HCF से। ठीक है, ये सॉल्यूशन हुआ। अब आते हैं इसी के अगले प्रश्न पे, 24 नंबर प्रश्न पे। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या हो गया, अपने को क्या निकालना है, LCM निकालना है। अब यहाँ पे LCM निकालना है, क्या होगी जो 21, 35 और 48 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। संख्या कौन कौन सी है, 21, 35 और 48। जगह चाहिए कि इस प्रश्न के लिए अपने को थोड़ी सी ऊपर वाले क्वेश्चन को रख कर लेते हैं। 21, 35 और 48, ठीक है, इनसे क्या हो रही है, पूर्णतया विभाजित हो रही है। तो 21, 35 और 48 के लिए अपन कर लेते हैं, टुकड़े करते हैं 21 के टुकड़े होंगे 3 इंटू 7 हो गए 21। 35 के लिए बात करें अपन, 35 हो जाएगा 5 इंटू 7, और 48 हो जाएगा 48। 2 से करें अपन तो क्या बच गया, 2 का भाग लगाएं इसमें तो 24 बच गया, फिर से 2 का लगाएं तो 12 बच गया, फिर से 2 का लगाएं 12 में। यहाँ करके देख लिए, कुछ समझ में नहीं आया, वैसे तो मन में चलना चाहिए। 2 का लगाया तो क्या बच गया, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, फिर 12, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, और फिर 3 से 1 बार। ठीक है, तो ये आ गया 4 बार 2 और 1 बार 3, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 4 और 3 1 बार, है ना। तो अब इन सब के LCM के बारे में बात करें, LCM कैसे निकालेंगे। जो है जितना है सारा का सारा ले लेते हैं अपन, जो है जहां है जितना है सारा का सारा, क्योंकि LCM तो एक डस्टबिन है। तो लेते हैं अपन 2, सबसे पहले 2 के बारे में बात करते हैं, तो 2 की घात 4 लेंगे,
यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल इस तीसरे वाली टर्म में थी 2 की घात 4 और सबसे ज्यादा बार 2 की घात 4 ही थी। ठीक है, अब बात करते हैं 3 की। एक बार, इसमें भी एक बार, बस ये ले लिया 3। अब बात आती है 5 की, ये 5। अब बात आती है 7 की, ये भी एक एक बार ही है सारे के सारे, तो ले लेते हैं इनको अपन ऐसे कैसे। अब इनका करते हैं 2 की घात 4 का मतलब तो हो गया, क्या हो गया 2 की घात 4 का मतलब 16, तो 16 इंटू 3, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 5 इंटू 7 35, बस 48 इंटू 35 कर लीजिए। ये फिर क्रॉस गुणा, फिर ये क्रॉस गुणा करके ऐड भी करना है, तो 5 8 40, 0 हासिल का 4। ठीक है, 5 चौक 20, फिर तीनों आठों 24, यह 8 और इधर से 4, ये 8 यहाँ कॉपी कर लिया, 4 हासिल का है, 3 चौक 12 और 4 12 और 4 16, 1680। तो 1680 वाला आंसर करेक्ट कर लेते हैं अपन। इस टाइप से ये प्रश्न था। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर से सेम पैटर्न का प्रश्न है जो अपन ने 2-3 बार पहले किया हुआ है। तो दो संख्याओं का मैसअप एलसीएम लेसअप दिया हुआ है अपने को 105 और दोनों संख्याओं का मैसअप है 7 और एक संख्या दी है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो दोनों एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के फॉर्मेट में लिख देते हैं 105 और 7, और जो संख्या दी है उसको इसके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं। ये दी है 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो आगे अपने पास 35 कितना है, ये 35 अपना आंसर हो जाएगा। और यहीं से फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए दो क्रमागत संख्याओं का मैसअप है। क्या निकालना है, दो क्रमागत संख्याओं का मैसअप है। देख लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं अपन, क्रमागत नंबर लेते हैं 6 और 7। इनका एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। इनमें कोई कॉमन नंबर आ रहा है क्या? 6 के टुकड़े होंगे, 6 इंटू 1 और 7 का 7 इंटू 1। तो दोनों में कॉमन क्या है, केवल 1 है। तो इसी टाइप से क्रमागत संख्या कोई भी आएगी, दो संख्याएं, तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और अगर इसी टाइप से उन संख्याओं का एलसीएम निकालना हो दो क्रमागत संख्याओं का, जैसे अपन ने ली 6 और 7 का, ये दोनों ही नंबर यहाँ पे ले लिए, तो इनका एलसीएम जो होगा, क्रमागत संख्या है तो दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो 6 इंटू 7, या अगर इसमें पूछा है पहली क्रमागत संख्या a है और दूसरी b है, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी, यानी कि दोनों ही संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ये तो इसका हुआ, और यहाँ पे एक जो है एचसीएफ वाले का हुआ। दोनों स्टेटमेंट है, किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ निकालना पड़ता है, मैसअप निकालते हैं तो उसका मान हमेशा 1 होता है, और उनका क्रमागत संख्याओं का लसअप लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम निकालते हैं तो वो दोनों ही संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको रब कर लेता हूँ, इस साइड पर थोड़ा सा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। डोली के पास कुछ टिकटें हैं, टिकट जो होती है उसी टाइप से, यदि वह उन्हें 12 व 15 की पंक्तियों में लगाती है, 12 और 15 की पंक्तियों में लगाती हैं, उसके पास कोई टिकट नहीं बचती। 12 और 15 की पंक्तियों में अगर उसने रख दी उन टिकटों को, तो उसके पास कोई भी टिकट नहीं बचेगी। डोली के पास कम से कम, क्या कहा यहाँ पे, कम से कम का मतलब एलसीएम निकालना है। कम से कम का मतलब क्या होता है, एलसीएम निकालना है। तो किस का एलसीएम निकालना है, 12 का और 15 का। 12 का टुकड़ा करेंगे अपन फैक्टराइजेशन, 3 इंटू 4 या 2 इंटू 2 कर लीजिए आपने, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का 2 से 4, 4 का 3 से 12, और ये हो गया 3 इंटू 5। ठीक है, 2 की घात 2 इंटू 3, और ये 3 इंटू 5 ही है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 और 15 का। सबसे पहले 2 की बात करें, सबसे ज्यादा कितनी बार है, 2 बार है, तो दोनों ही आ जाएंगे। फिर 3 दोनों में 1 बार है, फिर 5 एक में है एक में नहीं है, फिर भी लेंगे क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं। तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 4 तिया 12, 12 5 60। तो ये एलसीएम कितना गया, 60 है। यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, और आज के जितने प्रश्न बचे हुए थे अपने पास, सारे के सारे एलसीएम और एचसीएफ के इस वीडियो में अपन ने कंप्लीट कर ली हैं। अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको मदद मिल सके। धन्यवाद।